प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के महान सामर्थी जिंदा जलाली नाम में आप सब लोगों को प्यार भेज जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें एक और खूबसूरत नया दिन दिया। और मैं विश्वास करती हूं कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस समाज में हर एक जन कोई न कोई ऊंची उपाधि को पाना चाहता है, बड़ी प्रतिष्ठा को पाना चाहता है, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो परमेश्वर के नज़दीक हो, चाहे वो परमेश्वर से दूर हो। लेकिन हर एक की इच्छा होती है कि परमेश्वर हम प्रतिष्ठा को पाएं और परमेश्वर हमारा नाम तेरे नाम से जाना जाए। लेकिन बाइबल हमें इस विषय में क्या कहती है? वो कौन से लोग हैं जो बड़ी ऊंचाइयों को पाते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं? वे कौन से लोग हैं जिनकी परमेश्वर अभिलाषाओं को पूरा करता है? तो आइए आज हम वचन में देखते हैं। आज का वचन हम भजन संहिता अध्याय 10 जब उसको 17वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है, हे यहोवा, तू नम्र लोगों की अभिलाषा सुनता है, तू उनकी प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है। किनकी? नम्र लोगों की। और यदि जब हम मत्ती अध्याय 5 में देखते हैं तो वहां भी लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन? नम्र लोग, जो अपने आप को नम्र रखते हैं, जिनका मन बिल्कुल दीन है, वो नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वही लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब वही लोग ऊंचे पद पर ठहराए जाएंगे। उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा होगी। उन्हीं लोगों को परमेश्वर बहुतायत से उनकी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। अगर हम बाइबल में यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ अपने भाइयों के बीच में सबसे नम्र था और वह अपने भाइयों के किए गए हर बुरे व्यवहार को भूलकर अपने भाइयों से वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो पहले करता था। हम बाइबल में देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसको कैसे मारने की योजना बनाई, फिर भी यूसुफ ने उस समय अपने भाइयों के विरुद्ध में कोई गुस्सा, कोई जलन, कोई ईर्ष्या, कुछ भी ऐसा मलाल नहीं रखा। वह अपने भाइयों से वैसा ही प्रेम करता था जैसा वह पहले करता था, क्योंकि यूसुफ मन का नम्र था, यूसुफ मन का दीन था। उसने अपनी दीनता, नम्रता को बनाए रखा तो परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में प्रधान ठहराया। वही भाई जिन्होंने यूसुफ को मारने की योजना बनाई थी, वही भाई यूसुफ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और डरने लगे कि अब तो यूसुफ हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमसे बदला लेगा, क्योंकि हमने उसके साथ बलवा किया, हमने उसके साथ बुराई की। लेकिन यूसुफ ने उन भाइयों के गुनाहों को क्षमा किया, क्योंकि वह नम्र मन का था। दूसरी ओर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो बाइबल में मत्ती 11:29 में लिखा है कि तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को तमाम लोगों के लिए अपने आप को शर्मिंदा किया, तमाम लोगों के हर गुनाहों को अपने ऊपर क्रूस पर उठाया, अनेक यातनाओं को सहा। लोगों ने उसके मुख पर थूका, उसे कांटों का ताज पहनाया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पिता से कहा कि प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। जो मनुष्य अगर आपकी किसी भी विषय में शिकायत नहीं करता, आपके लिए कुछ भी मलाल दिल में नहीं रखता है, सही मायने में वही मनुष्य नम्र दिल का होता है। बाइबल में मूसा को देखते हैं तो बाइबल में लिखा है, पृथ्वी भर में मूसा के समान कोई नम्र नहीं था। मूसा के साथ इजराइलियों ने कितना बुरा सलूक किया, कितना बुरा व्यवहार किया। वो हर समय मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे।
लेकिन मूसा फिर भी परमेश्वर के सामने जाकर उनकी तमाम गुनाह गलतियों की माफी मांगता था। यहाँ तक कि वह परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर, यदि तू इनको माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में से काट दे। मेरे भाई बहनों, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर, मेरी मन की अभिलाषा है कि तू मुझे एक प्रतिष्ठित पुरुष बना, एक अच्छी प्रतिष्ठित महिला बना, तो मेरे भाई बहनों पहले आपको नम्र बनना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उन्हीं को ऊंचा ओहदा मिलेगा जो अपने आप को नम्र और दीन करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वह सबसे पहले छोटा बने, सबका सेवक बने। सेवक का मतलब क्या होता है? अपने आप को छोटा करना, दीन करना, नम्र करना, एक नौकर के समान अपने आप को जीना, वही बड़ा किया जाता है। हालेलुया। मसीह में बहुत लोग चाहते हैं कि हमें परमेश्वर हमें ऊंचा बना दे, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, हमें ये दे, हमें वो दे, हमारी ये अभिलाषा है प्रभु, हम तेरे नाम से जाने जाएं, हम ये काम करें, हम बड़े बड़े चमत्कार करें, हम लोगों को छुड़ाएं, रूहों को बचाएं। बहुत वो आज प्रार्थनाएं करते हैं इन विषयों को लेकर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है तो पहले तू नम्र बन। तू शिकायतों को करना छोड़ दे, लोगों के बारे में कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ दे, लोगों के किए गए गलत व्यवहार को भूलकर उनके साथ भलाई का व्यवहार कर। यही आपकी नम्रता को दर्शाता है। जब हम बाइबल में आत्मा के 9 फलों को देखते हैं तो उसमें से नम्रता भी एक आत्मा का फल माना जाता है। मतलब नम्रता हमारे लिए कितना ही जरूरी है। यदि हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अपने आत्मिक लेवल को ऊपर पर लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले नम्र बनना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर नम्रता का फल लेकर आएंगे तो वह फल हमारे आत्मिक जीवन को प्रकट करेगा। लेकिन आज मसीह लोग नम्र तो होना ही नहीं चाहते। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बड़े बड़े पादरी बने, बड़े बड़े काम करें, हम चिन्ह चमत्कार करें, हम बड़े बड़े नामों से जाने जाए, हम भविष्यवाणियां करें, हम ये सब कुछ करें। बिल्कुल आप कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले आपको परमेश्वर के दिए गए बाइबल के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, जो कि वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हे यहोवा, नम्र लोगों की अभिलाषाओं को तू पूरा करता है और उनकी ओर तू कान लगाता है। किनकी ओर? जो अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं। मूसा एक जगह कहता है कि प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं तो हकलाकर बोलता हूं, तूने मुझे क्यों चुना है? मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं तेरे लोगों को कैसे छुड़ाऊंगा? अरे वो तो इतना अपने आप को नम्र और दीन करता है कि वो तो अपने हकलाने को आगे लेकर आता है। लेकिन आज लोग अपने अंदर की बुराइयों, अपनी बातों को परमेश्वर के आगे नहीं रखते हैं, अपने घमंड को लेकर आते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, चाहे वो सांसारिक तौर पे हो, चाहे वो आत्मिक लेवल में हो, तो सबसे पहले आपको नम्र बनना पड़ेगा। यही सिद्धांत है बाइबल का, यही वचन हमें सिखाता है। यीशु मसीह के जीवन से सीखे मेरे भाई बहनों कि यीशु मसीह खुद परमेश्वर पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया। तो क्या हम यीशु मसीह से बड़े हैं? नहीं। आज हमें जानने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। यदि आज हम नम्र और दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी यूसुफ जैसी आशीषें हमें देता है, मूसा जैसा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें ठहराता है। हालेलुया। जांचिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को जांचिए कि आप आज किस लेवल पर हैं, घमंड के लेवल पर हैं या नम्रता के लेवल पर हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरा मन बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन,
मेरे दिल में तू हो विराजमान प्यारे प्रभु, तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू हो विराजमान प्यारे प्रभु, तू है बड़ा महान। यीशुआ हो यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हो यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान महान जीवित प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, अद्भुत आश्चर्यक्रम से भरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह का सामर्थ्य हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। खुदावंद पिता, यदि आज इनमें से कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जो तेरे वचनों के विरोध में है प्रभु जी, जो तेरी वचनों की आज्ञाकारिता में नहीं चलता है प्यारे प्रभु, जो पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया है प्रभु जी, जो अपने अंदर घमंड रखते हैं प्रभु जी, आज हर एक एक घमंड टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु। ओ पिता, वो अपने मन को प्रभु तेरे अनुसार चलाएं पिता परमेश्वर। हर तरह की प्रभु जी जो शिकायत करने वाली गंदी आत्माएं हैं उनके जीवन में, लड़ाई झगड़ा करने वाली दुष्ट आत्माएं जो उनके जीवनों में कार्य करती है, बाय फायर आउट हो यीशु के नाम से। हर तरह झगड़े का आत्मा, लड़ाई झगड़ा करने वाली गंदी बदबू ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। हर घमंड लेकर आने वाली गंदी दुष्ट आत्मा ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सारी रोग बीमारी बनाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से, खदेड़ती हूँ उनके जीवनों से, उनके हड्डियों से, नस्ल से, मांसपेशियों से उखड़ो यीशु के नाम से। सारा अंधकार, सारी गंदी दुष्ट आत्मा ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। और खलरा बोंदोरी अंदर अबरबा रेबे शिखलरा बला खोंदोरी अंदर ही बंदरबा शिखलरा बलबा। ओ पवित्र आत्मा जी, आज इन्हें छू लीजिए प्रभु। यदि इनमें से कोई भी बीमार है प्रभु, कोई भी परेशानियों में पड़ा प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे पिता परमेश्वर अनाज्ञाकारिता करते हैं प्रभु जी, तेरा आत्मा उन्हें छुए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो भाई पिता परमेश्वर नशा करते हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में कर्जा है पिता परमेश्वर, कष्ट मुसीबत परेशानियां है प्रभु जी, जिनके शरीरों में दर्द है, पीड़ा है प्यारे प्रभु जी, आज आपका आत्मा ने छुए पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्मा ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। और रिखंदरबा शिखलरबा, ओ बाय फायर आउट यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माओं को मैं रोनती कुचलती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, और ये सेमिना रहने पाए पिता। बे हील्ड, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बे ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए पिता। आपका नाम महिमा पाए प्रभु यीशु के महान जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।